हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश। हमने अपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने जो प्रोडक्ट अपने कार्ट में ऐड किए होते हैं हम उनको ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि हमने अपने चेकआउट का पेज क्रिएट करके उसमें बिलिंग इन्फॉर्मेशन को ऐड करके जैसे उसको ऑर्डर प्लेस किया था। जब वो हमारा सक्सेस हो जाता है तो वो हमारे ऑर्डर लिस्ट के पेज पर आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब हमें पता नहीं लग पाता है कि हमने कौन कौन से प्रोडक्ट को ऑर्डर किया था और यूजर्स ने अपनी क्या क्या डिटेल ऐड करी थी। ठीक है, तो चलिए अब ये हम अपने ऑर्डर लिस्ट के पेज पर क्या करेंगे, उस पूरे ऑर्डर का लेआउट क्रिएट करेंगे कि जो उस यूजर ने क्या क्या ऑर्डर मतलब क्या क्या प्रोडक्ट को ऑर्डर किया था। ठीक है, तो चलिए क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने इस प्रोडक्ट कंट्रोलर में चलते हैं और वहां पर हमने जितने भी प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे उनको फैच करते हैं। तो चलिए अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर पर चलते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि प्रोडक्ट कंट्रोलर में अपने जो हमने हमारा जो प्रोडक्ट मॉडल है उसमें हमने एक फंक्शन बनाया होगा ऑर्डर लिस्ट। इस ऑर्डर लिस्ट में हमने क्या किया होगा, उस यूजर ने जो भी ऑर्डर को प्लेस किया गया होगा हम उसकी मदद से अपना सारा डेटा फैच कर रहे हैं। तो चलिए अब प्रोडक्ट मॉडल में चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक ऑर्डर लिस्ट का फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने क्या किया, अपने ऑर्डर की टेबल से हमने डेटा को फैच किया है, जिसमें अगर हमारी यूजर की आईडी मतलब अगर मैं डेटाबेस में जाऊं तो मैं आपको दिखाऊं कि ये जो हमारा ऑर्डर टेबल है इसमें आपको कॉलम दिख रहा होगा यूजर आईडी। ठीक है, अगर ये यूजर आईडी अगर मैच करती है यूजर आईडी से, मतलब जो जिस यूजर ने लॉगिन कर रखा होगा, तो सिर्फ उसी के ही ऑर्डर्स उसको शो हों। उसके बाद मैंने क्या किया है, अपने इन सारे डेटा को हमारे अपने कंट्रोलर से कंट्रोलर में पास किया है। ठीक है, फिर कंट्रोलर की मदद से हमने अपने उन सारे ऑर्डर्स को हमने अपने ऑर्डर पेज पर पास किया है। फिर ठीक है, चलिए अब अपने ऑर्डर पेज पे चलते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमने काउंट किया है कि अगर हमारे ऑर्डर लिस्ट मतलब अगर हमारा ऑर्डर 0 से बड़ा है, मतलब अगर हमने एक भी ऑर्डर किया है, ठीक है, तो क्या करेगा, हमारे इफ की कंडीशन में आ जाएगा, अदरवाइज वो हमें शो कर देगा नो डेटा अवेलेबल। तो चलिए पहले रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखिए, अभी कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है तो इसलिए मुझे दिख रहा है कि नो डेटा अवेलेबल। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर ईच लूप की मदद से हमने क्या किया था कि ये जो ऑर्डर लिस्ट हमने जो वेरिएबल पास किया था अपने इस पेज पर, हम इसकी मदद से अपना सारा डेटा फैच कर लेंगे। लेकिन इसको फैच करने से पहले हम क्या करते हैं कि पहले एक ऑर्डर कर लेते हैं, जिससे मदद से क्या होगा, हम जब बाय स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हम अब डेटा प्रिंट भी करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम एक ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, मैं कार्ट पे चलता हूँ, चेकआउट पे चलता हूँ एंड देन इंफॉर्मेशन ऐड करके ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अब मेरा यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस हो गया है मेरी आईडी से। ये देखिए मेरी आईडी से यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को शो करवाते हैं। तो मैंने क्या किया है, फॉर ईच लूप की मदद से ऑर्डर लिस्ट में से सारा डेटा को यहाँ पर फैच कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक टेबल क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं अपने सारे डेटा को शो करवाऊंगा। चलिए शो करवाते हैं। ठीक है, मैंने एक डिव बनाया। अब टेबल की मदद से उन सारे डेटा को यहाँ पर शो करवा दिया, जिसमें मैंने क्या लिया है, ऑर्डर आईडी। ठीक है, जिसमें मैंने अपनी ऑर्डर आईडी पास करी है। अगर मैं टेबल में आपको दिखाऊं तो ये देखिए इस ऑर्डर आईडी को पास किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, ऑर्डर का नेम मतलब किस यूजर ने ऑर्डर किया है। ठीक है, ऑर्डर नेम मतलब किस यूजर ने नेम ऑर्डर किया है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, उसका ईमेल, मोबाइल नंबर। ठीक है, और ऐसे ही उसके ऑर्डर को मैंने कॉन्कैटिनेट करके उसके सारी डिटेल्स को यहाँ पे शो करवा दिया है। चलिए अब सेव करके रन करके देखते हैं। तो ये देखिए मेरी कुछ यहाँ पर बेसिक डिटेल यहाँ पर शो हो चुकी है, जिसमें मेरे ऑर्डर आईडी, नेम, ठीक है, ईमेल, मोबाइल एंड एड्रेस यहाँ पर शो हो चुका है। बट अभी तक हमें ये नहीं पता लग पा रहा है कि हमने कौन कौन से प्रोडक्ट को ऑर्डर किया था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आपको जो यहाँ पर ऑर्डर आईडी दिख रही है, हम इस ऑर्डर आईडी की मदद से अपने ऑर्डर प्रोडक्ट की टेबल में अगर जो भी इस ऑर्डर आईडी से डेटा मैच होता है उन सारे प्रोडक्ट को वहां पर शो करवाएंगे। तो चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी पेज पर ही अपने ऑर्डर के पेज पर ही क्वेरी लिखते हैं, जिसमें मैंने क्या किया, अपने ऑर्डर प्रोडक्ट की टेबल से, ठीक है, अगर ये ऑर्डर आईडी मैच होती है, ठीक है, ऑर्डर आईडी से, ठीक है, जो मैंने आपको अभी दिखाई ऑर्डर प्रोडक्ट की टेबल में, तो क्या करेगा,
उसका सारा डेटा फैच कर लेगा और हम अपने इस सारे डेटा को एक टेबल में शो करवा देते हैं, जिसपे मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट का नेम, उसका इमेज, उसकी क्वांटिटी और प्राइस और सब टोटल। सब टोटल क्या था, जो हमारा क्वांटिटी और प्राइस को हमने मल्टीप्लाई करके उसका सब टोटल किया था, ठीक है। फिर हमने उसको फॉर ईच लूप की मदद से उसके सारे डेटा को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। चलिए सेव करते हैं और रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या किया था, अपने इन प्रोडक्ट्स को मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था, जिसमें मेरा जियोनी A1 लाइट था, ओप्पो A5 था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे, मतलब जो भी हमारा ऑर्डर था, हमने यहाँ पे शो करवा दिया। तो चलिए हम फटाफट फिर से एक ऑर्डर करके देख लेते हैं कि हमारा सारा प्रोसेस सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करता हूँ। चलिए ऐड कर लेते हैं, इसमें चलते हैं, चेकआउट करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, ऑर्डर। ये देखिए अब क्या हो रहा है कि हमें अपने सारी प्रोडक्ट की डिटेल शो हो रही है। अब जब भी हम कोई अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे एंड उसको प्लेस करेंगे, तो हम अपने ऑर्डर लिस्ट में उस ऑर्डर की सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ भी इशू होता है तो जस्ट आप मुझे कमेंट पास करें, मैं डेफिनेटली आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा गाइस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।